बिल्कुल साहब, आपने सभी पार्टियों को इकट्ठा किया था, एक मंच पर लाया था, लेकिन आज कांग्रेस पत्रकार वार्ता कर ये नजर आ रही है कि ऐसा लग रहा है एनसी और कांग्रेस की दो कश्तियों में बढ़ चुकी है। उमर अब्दुल्ला को सवाल किया गया, वो ये कह रहे थे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हम बाद में करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। जी, इस तरह देखते हैं। पत्रकार मित्रों के बड़े टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं और ये बार बार पूछ रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी ये सवाल पूछ लिया, आप एक सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, कि आपने ये कहा कि हमने सभी पार्टियों को इकट्ठा किया था। हाँ, किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कश्मीर की पार्टियां, जम्मू की पार्टियां, सभी को इकट्ठा किया था। और आप पत्रकार मित्र, आप ये पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड किसके साथ जाएगा, क्योंकि सारी पार्टियां अपनी अपनी दफली अपना अपना राग अलाप रही हैं रियासत के दर्जे की वापसी के लिए, लेकिन संजीदा कोई नज़र नहीं आ रही। सियासत की हांडी जो है वो सबकी इस समय गर्म है, यानी कि सियासत की दाल तो सभी ने हांडी के ऊपर चढ़ाई हुई है, लेकिन दाल गल किसी की नहीं रही है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, और चाहे कोई भी कश्मीर के या जम्मू के संगठन है। तो इसको लेकर के हमारा ये कहना है, पत्रकार मित्रों ने नया सवाल खड़ा कर दिया कि हम किसके साथ मिशन स्टेटहुड किसको सपोर्ट करेगा। तो आपको मैं सीधा और साफ शब्दों में कह दूं कि ये जंग 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड ने शुरू की थी कि रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370, 35A स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हुआ है, वो वाली रियासत हमको वापस मिलनी चाहिए। और इसके बाद आज अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से पत्रकार मित्रों आप ही कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने एक लंबे प्रोग्राम का कोई ऐलान किया है, और इसी तरीके से जब चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछा गया कि आपका क्या चुनी हुई सरकार का क्या स्टैंड है इसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कि वो पार्लियामेंट के चुनावों के पार्लियामेंट के सेशन के बाद इसका फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन और आपने ये भी कह दिया कि दोनों पार्टियां अलग अलग दिशा में और इनकी दूरियां बढ़ रही हैं, सभी पार्टियों की दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन सोच विचार वाली बात तो ये है कि मैंने पहले ही कहा कि दाल तो सभी ने रखी हुई सभी की है, लेकिन गल किसी की नहीं रही है। इसलिए मेरी एक सुझाव सुन लीजिए आप, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कश्मीर के पीपल्स अलायंस फॉर चेंज है, जम्मू की पार्टियां हैं। सबसे पहले तो धोखा हमारे साथ ये हो रहा है कि कोई भी 543 एमएलए, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के हैं, चाहे वो एनडीए ब्लॉक के हैं, वो रियासत के दर्जे का बिल पार्लियामेंट में नहीं ला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी रियासत देने के लिए तैयार नहीं। मानसून के सेशन में वो पार्लियामेंट का बिल नहीं ला रहे हैं और ना ही रियासत के दर्जे का वापसी कर रहे हैं। और यहाँ तक हमारा दावा है कि 2029 में रियासत का दर्जा और हमारा आर्टिकल 370 फिर से वापस आएगा, ये मैं एतमाद और दावे के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बात आपसे मैं ये कह दूँ कि ये रियासत के दर्जे के ऊपर तमाम पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, चाहे वो कांग्रेस के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं 100 के करीब, चाहे वो किसी भी 543 मेंबर पार्लियामेंट हैं, डिबेट करें, बहस करें। और अगर आपसे ये बस नहीं चलता, अगर आपकी दूरियां जम्मू कश्मीर में पार्टियों की बढ़ रही हैं, तो मेरा एक सुझाव रहेगा अलायंस सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप एक असेंबली का सेशन बुला लें, उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि सारी पार्टियां तो अब इतनी नफरतें और इतनी जहर आप पार्टियों ने खाइयाँ, एक दूसरे से दूरियां कर ली हैं कि अब कोई भी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन असेंबली का सेशन तो चीफ मिनिस्टर साहब आप बुला सकते हैं, वो असेंबली का सेशन बुलाएं और उसमें डिबेट करें कि रियासत का दर्जा क्यों नहीं वापस आ रहा, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस क्यों वापस नहीं आ रहा, और एक रायनामे के तहत इकट्ठे हो करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये जंग का ऐलान करें। और मिशन स्टेटहुड ऐलान कर रहा है कि उन तमाम पार्टियों का सहयोग करेगा जो आर्टिकल 370 और रियासत के दर्जे की जंग लड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की भी 370 के ऊपर कोई स्पेशल स्टेटस के ऊपर कोई क्लियर स्टैंड नहीं है।